दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ एंड टुडे इज़ 13th of April। तो मतलब रिस्पॉन्स शीट तो आई गई थी परसों 11th को ही, तो बस कल का दिन मेरा ऐसे ही चला गया। और हम ले रहे हैं ड्रॉप एंड इस ड्रॉप के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है और मुझे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा 12वीं में कमी रह गई थी। तो पहले तो मैं तो बता देता हूँ ड्रॉप ईयर है ना, और मैंने पहले वीडियो बना दी थी और मैं वापस से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पावर ऑफ कर दिया था बटन, ठीक है। तो इसकी वजह से वो पूरी वीडियो वो हो गई थी और मैं एक ही गो में बनाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी अपलोड भी कर सकूँ। मेरे को 8-9 बजे तो CUET का एग्ज़ाम देना है, बाकी IMU-CET का एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर ये मर्चेंट नेवी की स्कॉलरशिप के सेम इसी में आता है। ये इसका एक तरह से उसका ही है। लास्ट डेट इसकी 24 है। इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। CUET का सबको पता ही होता है, ठीक है। इसका भी पता ही हुआ है गैस, है ना। एंड आज 13th of April और हमारे पास 283 डेज़ है टिल 20th of Jan और 27th April से बैच शुरू हो रहा है। मैं हूँ X1 बैच के अंदर वाइब्रेंट के, ठीक है। तो अब मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे और मैं सोच रहा था इन सब के आंसर दूंगा और वही देने वाला हूँ मैं, ठीक है, वीडियो में। पहले तो देखो, ये है पहला हमारा कि बैच कौन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम X1 बैच में जो वाइब्रेंट का है, जो मतलब ये उनका ब्रांड, ये उनका मार्केटिंग फेस है। बाकी टीचर्स तो भाई अच्छे ही हैं, मतलब वो इतना कुछ बोलते भी नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी के बारे में। वो अपने ही पढ़ाने में फोकस ज़्यादा करते हैं। ये बस बोलते हैं जो भी बोलना चाहिए भाई। रिस्पेक्ट देम एज एन एल्डर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी टीचर्स का क्या, ये सबको पता ही होगा यार। MS जॉनसन, VK जायसवाल सर, नितिन जैन सर और NK सर का मेरे को नाम फुल फॉर्म पता नहीं है। बाकी PJ सर, पंकज जोशी सर। 13/8/27 है। मैं पहले प्रयास लेने का सोच रहा था पर इसका थोड़ा इसकी डेट मुझे लगा काफ़ी बाद में होगी क्योंकि तब तक इसकी लॉन्च डेट आई नहीं थी और वाइब्रेंट वालों की लॉन्च डेट आ गई थी। तो और उसमें टीचर्स भी ठीक थे, तो मैंने सोचा जल्दी थोड़ा सिलेबस शुरू कर लूँगा। पर उसकी डेट 27 तक है। बाकी उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर तो डाल दिए कि ये देख लो, पर वापस से वही पढ़ने का मुझे लगता है कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं इन सब के फर्स्ट लेक्चर देखूँगा कि मेरी किस टीचर्स के साथ ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। अभी तक मैंने, अगर मैं बोलूँ तो मैंने काफ़ी PJ सर के साथ तो मैंने पहले ही देख लिया था बैच लेने से पहले। बाकी VK जैसा से कल देख लिया था, नरेंद्र फिजिक्स सर से भी पहले ही देख लिया था, ठीक है। ऊपर से हमें तबीयत खराब है। बाकी अगर मेंस की स्टार्टिंग 27, फिर मेंस का रिजल्ट कि मेरे से ओवरऑल 70 to 75 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार मैंने क्वेश्चन काफ़ी कम मतलब अटैम्प्ट करे थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा करे थे जिसमें नेगेटिव आ गई थी, तो उससे कम हो गई थी। इस बार मैंने जितने आते थे उतने करे, पर उसमें 2-3 गलत हो गए, तो उसकी वजह से थोड़ी और कम हो गई। वरना मेरी 80-85 आ जाती है अगर मैंने जितने क्वेश्चन करे थे ना एकदम सही होते। और वो मैंने ऐसे गलत नहीं करे, वो मैंने ऑप्शन मार्किंग में गलत सिली मिस्टेक कर दी। मुझे वो थोड़ा दुख है फिज़िक्स में। आगे मैं इस बार पढ़ के फिज़िक्स गया था और मैं बाकी मैथ्स के मैंने 3 क्वेश्चन करे थे। बाकी मैंने 11 उसके करे थे और उतने कुछ करे थे, 11, 8 और 3, 11, 8 और 3 यानी 22 क्वेश्चन तक करे थे। तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, तो पर मेरे उसमें काफ़ी मैथ्स में मेरे नेगेटिव लग गई और उसमें भी मेरी नेगेटिव लग गई एक्चुअली। मतलब मेरी लीस्ट नेगेटिव लगी मैथ्स में, क्योंकि मैंने उसमें कम करे थे। देन उसके बाद केमिस्ट्री में, देन फिजिक्स में, क्योंकि मैंने इसी ऑर्डर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। मतलब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा करूँगा, केमिस्ट्री में से कम, मैथ्स में से कम, और बस ही वरना तो ये था। और मैंने एक इंटीजर वाला भी कर दिया तो उसमें पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, तो उसकी वजह से वो भी गलत हो गया। लाइक 34-35 निकाला था और 36 था आंसर, तो बस वही था। देन ये था, मैं इतनी आ नहीं है, अब देखते हैं। बाकी बोर्ड्स की प्रेडिक्शन है कि आई गेस मैं 80 ले आऊँगा जितना मैंने अभी तक पेपर चेक करे। मेरे को डर बस मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में मतलब हमारे एक सेक्शन के अंदर ही मतलब पूरी कैलकुलस के 5 क्वेश्चन आ गए थे। मतलब पूरी आधे से ज़्यादा वो पूरा कैलकुलस ही था और वो कैलकुलस मेरा बहुत थोड़ा वीक सा है, तो बस यही था, कैलकुलस बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उसकी दिक्कत है। बाकी सारे सेक्शन और MCQ में भी लाइक थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं। बाकी ये मैंने इसमें आधे तक छोड़ दिए थे। लाइक मैंने कर रहा था, मैं निकाल रहा था, कुछ ना कुछ करके निकाल रहा था, पर वो आधे तक ही छोड़ दिया था, ठीक है। देन मटीरियल वही है यार, सर वगैरह का। बाकी आर्य सर की बुक है। और ये फिज़िक्स में मैंने लाइक जैसे जितने क्वेश्चन करे थे, मैं इस बार जितने मैंने क्वेश्चन करे ना फिजिक्स में, उतने मैंने पूरे अपने 2 साल की जर्नी में सेल्फ खुद से नहीं करे। सर को देख के तो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा यार, ये तो बहुत बेसिक है। और टेस्ट देना इज़ कंपलसरी। मैं हर हफ्ते एक टेस्ट तो दूंगा लाइक अप्रैल के बाद से।
बाकी X1 बैच है मेरी। अभी मैंने जिन सर से देखा है वो मैंने बता दिया था कि मैं इन सर के साथ अभी तो देख लिया। अभी मैं इसके बाद पहले मैं आज मैं घर पे ही हूँ तो मैं बाकी लाइब्रेरी जाता हूँ तो उसके हिसाब से तो आज मैंने जो सोचा है कि मैं पहले ऑलमोस्ट सारे सर से देख लिया है। बस मेरे को ना NKS सर से देखना है। निंजा सर ने तो वो डाले नहीं लेक्चर तो उसके हिसाब से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं। बाकी मेन फोकस वीकनेसेस पे मेरा प्लान है कि फोकस वीकनेस पे डालेंगे। मैथ्स को इम्प्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा मैथ्स को। केमिस्ट्री का और इसका लेवल अप करूँगा क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ यार। ये दोनों सब्जेक्ट लाइक दीज आर लाइक फिजिबल टू मी, लाइक इनके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। पर मैं मैथ जितनी भी पढ़ लूँ ना, मैं उसमें और कुछ बहुत क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अपने 2 ईयर के नोट्स के अंदर ही जो सर बताएंगे वो ऐड अप करूँगा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि मैं नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था और करता आता हूँ। और लेक्चर में मैं पॉज करके नोट्स बनाता था। इतना बेवकूफ़ था कि मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उसको अपने दिमाग में रखना है रैदर देन नोटबुक में, ठीक है। तो यही है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बाकी इसके पीछे मैंने काफ़ी मिस्टेक्स और वो सारी चीज़ें लिखी हैं, ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि हाँ, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है निगलेक्टिंग मैथ्स। क्योंकि मैथ्स में अगर मैं 8 से 10 क्वेश्चन में कर लूँगा तो मेरी सही परसेंटाइल आ जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं 8 से 10 क्वेश्चन लाइक दीज आर फीजिबल, अगर मैं बिना कुछ लाइक AP GP के क्वेश्चन भी लगाता हूँ ना तो भी मैं 3 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से करके आ जाता हूँ। पर इसमें हमेशा एक ना एक तो गलत होता ही है, ठीक है। ये बात है। तो मेरे को मैथ्स इंप्रूव करनी है, लाइक बहुत हेल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी मेरे को अपना लेक्चर सिंड्रोम कम करना पड़ेगा। लाइक जितने सर ने लेक्चर और मेरा पता कैसे होता था कि मैं दोपहर में हमारे लेक्चर होते थे, लक्ष्य में था मैं पहले, ठीक है। दोपहर में लेक्चर होते थे और मैं एक लेक्चर फिजिक्स का देखता था। देन उसके बाद मैं ना क्या करता था, मैं चला जाता था बाहर और मैं सोचता था कि अब मैं वो करूँगा। फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का वो लेक्चर लेने बैठा था और मेरे को नींद आ जाती थी। तो मैं फिर वो डाउनलोड करके लाइब्रेरी में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे ये करता था। मतलब टाइम वेस्ट कर और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रहा हूँ। तो बस मुझे लेक्चर सिंड्रोम कम करना है। मैं सर के साथ ही लेक्चर देख लूँगा अगर कुछ भी ऐसा फालतू का होगा। देन उसके बाद सेल्फ डाउट नहीं करना भी, ठीक है। अगर प्रेप करी है तो एक डाउट रखना है। मेरे घर वालों ने बोल दिया अगर करना है तो एकदम अच्छे से करना, वरना रहने दे। बाकी रिलैक्सेशन करना है पर हमेशा नहीं, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बाकी और मैंने काफ़ी चैप्टर स्किप भी कर रखे, लाइक मेरा कोनिक और ये जो भी सारे चैप्टर लिखे ना, ये मेरे थोड़े वीक है। और मेरा ये लाइक कुछ तो मैंने इसमें पूरे स्किप पूरे हवा में उड़ा रखे हैं। कोनिक मेरा बहुत ही ख़राब है क्योंकि मैंने उसमें एक भी बार नहीं पढ़ा। लाइक बेसिक फार्मूला बस स्कूल लेवल तक पढ़े थे। फोकस अपना सबसे ज़्यादा रखना है। एंड कॉन्सेप्ट जो मेरे लूप होल्स रह गए ना, और पोर्टल जो भी इसमें लूप होल्स कहते हैं यार, पता नहीं जो भी होता है यार, मैंने लिख दिया, वो मुझे अपने फिलअप करना है। क्योंकि उन्हीं से मतलब मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छी होगी। क्योंकि मैं अगर अपने जो मैंने समझ लिया था और मुझे समझ आ गया है उसे मैं रिवाइज करूँगा तो वो तो मुझे जल्दी समझ आएगा। पर जो मेरा वीक है, लाइक जो मेरे दिमाग में गैप है कि ये मेरे को नहीं आता है, वो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं एटॉमिक पढ़ रहा था। मतलब मैं बैचलर्स में एटॉमिक ही पढ़ रहा था क्योंकि वो एटॉमिक जल्दी ख़त्म होने वाला चैप्टर में से, और मुझे लगता था ये बहुत बड़ा है पर ये बहुत आसान है, ठीक है। एटॉमिक में लाइक स्ट्रे यार, मुझे इससे पहले नहीं है जो भी इक्वेशन होती है ना यार, ये वाली डेल, ये वाली ऐसे वाली है ना, जो ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला, ये वाला टॉपिक मेरा बहुत ही वीक है, ठीक है। तो और नोड्स वगैरह वाला, बाकी तो मेरा एटॉमिक में सब सही है फॉर्मूला वाइज। और ये वाला मेरा ना बहुत वीक है। तो मुझे ये इसको कवर अप करना है, लाइक जैसे मैं सोच रहा हूँ। और मेरा ना इनइक्वालिटी में क्या होता था, मैं बताता हूँ। मैं बेसिक मैथ भी साइड बाई साइड मैथ में स्टार्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया। तो मेरे इसमें क्या होता है कि जब मैं ये बनाता हूँ ना, लाइक ये हम बनाते हैं अगर तुम्हें वेवी का मेथड में, तो ना इसमें ये होता था कि अगर ऑड इवन का कुछ केस होता है कि मतलब अगर तुम्हें प्लस माइनस करना तो चेंज करना है, तो ये मेरा दिक्कत आ रहा था। ये भी मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। और फिर फिज़िक्स में तो मैं फ्लूइड्स कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा था कि IMU CET का फॉर्म दूंगा तो उसके अंदर वो ज़्यादातर फ्लूइड से ज़्यादा पूछते हैं इन माय जनरल ओपिनियन। जितना मैंने PYQ देखा था तो उसमें वो फ्लूइड से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। तो मैंने फिर सोचा कि मैं फ्लूइड्स ज़्यादा करूँ क्योंकि वो केस सिनेरियो भी वैसे है ना कि फ्लूइड्स वगैरह में तो वो इंटरव्यू में भी काम आता है। तो मैंने सोचा था बाकी हाँ, बाकी मैंने इस साल ये लर्निंग लिया कि आइडेंटिटी सर इज़ वेरी गुड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक PYQ और ये सारी चीज़ें। लाइक वो बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं एंड उनके क्वेश्चन आते भी हैं। मतलब उसके लाइक आते तो अपने नोट से भी हैं, पर लाइक उनसे प्रैक्टिस करके गया तो मेरे को आया, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। बाकी यही सब है। बाकी अब मैं कल से रोज़ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा और मैं इसको डे 0 ही मान रहा हूँ। पर मैंने पढ़ लिया है ऑलमोस्ट, मैंने एटॉमिक कंप्लीट कर दिया है, बेसिक मैथ कर दिया है, और लाइक जो बेसिक फ्लूइड्स होता है लाइक कि
ये रो डेंसिटी निकाल दी, ओमेगा से घुमा दिया, तो यहाँ पे बताओ प्रेशर कितना है, ये सब। और ये अगर ये वाली पाइप ले रखी है तो ये यहाँ पे बताओ ओमेगा से घुमा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। बाकी पास्कल लॉ और ये सब कर लिया है बर्नौलीज और ये सारी चीज़ें, कंटिन्यूटी और ये सब रहता है। मैं वो देखूँगा अगर मेरा हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड्स में मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। मुझे फ्लूइड से बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों, बस पता नहीं। बाकी मेरा बैरोमीटर और ये सारी चीज़ें भी थोड़ी वीक है, वो भी पढ़नी है। तो बस यही है मेरी ड्रॉपएयर की स्ट्रैटेजी एंड प्रयास। और मैं अगर मेरे पास और अगर मुझे मतलब किसी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो मैं अपने पिछले साल वाले टीचर्स के कहीं ना कहीं से लेक्चर निकाल के प्रयास के देख लूँगा। लाइक तरुण सर के देख सकते हैं, मैथ से मुझे लगता नहीं आएगी क्योंकि पीछे सर मेरे को लगा ही नहीं भाई, उनका 2 घंटे का लेक्चर था। मेरे को मैं बिना नोटबुक के मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहा हूँ रफ नोटबुक में, और बस क्योंकि थ्योरी लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ। तो मेरा वो बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे टाइम का पता भी नहीं चला। ठीक है, तो बस यही है। बाकी ये हटा दूंगा अगर हो, इसमें से मेरे को। और बाकी इनऑर्गेनिक भी सही था, सर ने भी किया, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आई। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है ना, मतलब कि किसी को थोड़ा स्लो समझ आता है, किसी को थोड़ा। तो अगर मैं 1.25 पे कर देता हूँ ना, मतलब टीचर का लेक्चर, मतलब जो वीके जैसा सर है, तो उनका मुझे बहुत अच्छे से इन डेप्थ अंदर समझ आ जाता है। तो मुझे वो लगता है कि वो लाइक ही इज़ लाइक मोर ओवर कि मैं पूरा लिख दूँ ना, वो मतलब पूरा लिखते हैं आपके लिए। तो वो उस टाइम में ना उस टाइम में मैं सोच सकता हूँ कि मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस ये सोच रहा था। बाकी अगर मैं दिखाऊँ तो लाइक अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, इसके अंदर यही हुआ है गैस, ये हाँ ये रहा है मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स हैं। तो एक मिनट रुको, अरे भाई रुक जाओ आगे आ गया हम, बहुत आगे आ गए, तो ऑबिसिटी तक आ गए है ना। देखो जैसे ये कल मैं ये ले रहा था, मतलब मैंने सोचा था पहला लेक्चर ही लूँगा, अभी तो देखते हैं। तो ये सब जो ये सब है ना, ये सारा सर ने ऐड करा है, मतलब ये सारा जो भी ये रेड और थोड़ा ये सब लिखा है ना, ये सारा सर ने ऐड करा है, ये सर ने ऐड करा है। और जो ये सारे पॉइंट्स है ये सारे मैंने पहले से लिखे हुए थे, और ये जो सारे ब्लैक पेंसिल है सारा सर ने ऐड कराया, तो मैंने बस इसमें ऐड कर दिया है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें सर ने ऐड कराई है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वापस रिवाइज। और मैं वैसा करूँगा, मैं एक लेक्चर लेके ना उसको रिवाइज करता रहूँगा, क्योंकि देखो कम ही लिखता है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि लिखा ही हुआ है। तो मेरे को रिवीजन का सबसे ज़्यादा टाइम, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। बाकी जैसे मेरे पॉट इसमें तो मैंने इनऑर्गेनिक तो मैंने काफ़ी पढ़ रखी है, लाइक काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखी है, क्योंकि वो मुझे उससे थोड़ा ठीक लगता है कि उससे जल्दी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा पढ़ रखी है। बाकी अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो एक मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने कितने पॉट होल छोड़ रखे हैं इसके अंदर, मैथ के अंदर खास करके। यार ये बुक्स तो ऐसी रखी रहती है, इनमें से आधी लगानी है। देखो जैसे ये सर्कल्स है ना, सर्कल्स है, तो मैंने सर्कल्स आधे में ही छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने पूरा कोनिक छोड़ दिया, पूरा कोनिक ही छोड़ दिया, हवा में उड़ा दिया कोनिक। जबकि कोनिक मुझे लगता है, मैं विजुअली अंडरस्टैंडिंग में मेरे को कोनिक अच्छा लगता है, लाइक नॉर्मली जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो कोनिक इज़ लाइक अच्छा, पर मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे उससे डर लगता है, बस ये बात है, सीधी बात। तो बस यही है कि ड्रॉप ईयर मैं कल से वापस पढ़ने वाला हूँ बाकी मैं 3 से 4 चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, लाइक एग्ज़ाम गोल, मार्क्स, एडमिनिटी सर, एक्स बैच और उनके सारे मॉड्यूल्स, बस ये 5 चीज़ें मैं पूरे यूज़ करने वाला हूँ। और रिवीजन के लिए मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब मैं नोट पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ जो मुझे लगता है कि ये मैं भूल जाऊँगा। और बस यही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब मैं शायद रेगुलर वीडियो डालूँ या फिर मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में डालूँगा। और 14 मिनट से ज़्यादा की मैं कोई वीडियो बनानी नहीं, 14 से 15 मिनट से ज़्यादा की मैं बनाऊँगा नहीं, और मैं करूँगा कि मैं इसको क्रंच करके 10 तक लेके आऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और कल से मैं शायद बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या रह गया है। और मैं रात को 12 बजे के बाद ही अपलोड करूँगा, क्योंकि तब सब सो जाते हैं और मुझे शांति मिल जाती है, और आज कोई घर पे था नहीं, तो इसके लिए मैंने आज रिकॉर्ड कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, एक बार घर वालों से पूछ लेना, एंड अपना बेस्ट देना जितना दे सकते हो, क्योंकि मैं भी बेस्ट देने की ट्राई करूँगा, और मैं कंसिस्टेंट रहने की भी ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।